I was just thinking I'll take her out to the city, you know. जा रहे थे एंड मेरा जो ट्रांसफ़र कार्ड है, जो हमारा ट्रैवल कार्ड होता है, वो गिर गया कहीं पे, आई थिंक. Rudy, do you want? What more do you want? What do you want more? You watermelon खा के आया है. Can you tell? How many watermelons did he have? 2. He's already had 2. Well, now I can officially start the video. Good morning everyone. Welcome back to a new vlog and a very very happy new year from all of us. अब देखना चाहेंगे. इसको watermelon मिल गया and he's just the happiest baby. वाटरमेलन उसको बहुत ज़्यादा पसंद है. इसको प्रतीक. Morning guys. I hope आपका 2024 बहुत अच्छा था. हमारा बहुत इवेंटफुल था. Some really happy things happened. Some really sad things happened as well. But we are looking forward to 25 and I hope you guys are looking as well. And of course we can't really start a family vlog without our Simbo. जब भी हम लोग को देखता है दोनों साथ आए इसके बाद उसको लगता है ये लोग कुछ तो करने वाले. इसको ईयर ड्रॉप्स भी वैसे देने ही है. बट हियर इज माई ब्यूटिफुल बॉय जो हमेशा इसी के वेंट के नीचे सोता रहता है. आलसी नंबर 1. ये इसका फेक रोना है बिकॉज ही इज ऑलरेडी हैड 3 स्लाइसेस. उसका पेट गरम हो जाता है. सो डी को अपने प्ले पेन में सिक्योर कर दिया. Curious George is on and now I can make some breakfast. Let's go. आज फर्स्ट है. सो हम वही सोच रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना. सो वी जस्ट डिसाइडेड कि आज सुप्रतीक विल स्टे होम विद रूडी. और क्योंकि 31st रात को हम लोग हर साल निकलते हैं. बट कल हम लोग नहीं निकल पाए बिकॉज रूडी स्टिल एट दैट एज जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा मोबाइल है. इट जस्ट गेट्स वेरी हार्ड टू कीप ट्रैक ऑफ हिम स्पेशली इन दैट क्राउड. सो हम लोग कल नहीं गए थे. सो आई वाज थिंकिंग कि क्योंकि पुप्पू कुछ ही दिनों में निकल जाएगी. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग आई टेक हर आउट टू द सिटी. यू नो मुझे नहीं लगता बहुत सारी चीज़ें खुली होंगी बट देन यू जस्ट गिव इट अ शॉट. सो वही प्लान है अभी के लिए. तो एंड देन शाम को वी माइट गो टू कॉटेस्लॉ बीच बिकॉज पुप्पू को बहुत मन था बीच जाने का. ऑफ कोर्स यू कम टू ऑस्ट्रेलिया स्पेशली बट वी डोंट गो टू द बीच. डजंट रियली मेक सेंस. सो कॉटेस्लॉ बीच हमारे यहाँ का सबसे खूबसूरत एंड क्राउडेड बीच एक्चुअली. बीच तो सारे ही बहुत खूबसूरत हैं यहाँ के बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बीचेस और पुप्पू को बहुत ही अच्छा लगता है. सो वी विल गो देयर इन द इवनिंग एंड अदर देन दैट आई डोंट थिंक वी रियली हैव एनी प्लान्स टू. अभी मैं डोसा बना रही हूँ फॉर ब्रेकफास्ट और काढ़ा चटनी. हाय अगेन. तो हम लोग हर फैमिली की तरह हम लोग भी कुछ रेजोल्यूशंस बनाते हैं. तो वन ऑफ द रेजोल्यूशन इज to get fit again. umpteenth number of times this year. हाँ. जिन लोगों ने वीडियो देखा उन लोगों ने तो वो लोग जानते हैं मैंने कितने बार ट्राई किया. वैसे मैं जिम में पैसे भरता हूँ और जाता नहीं हूँ. तो इस बार प्लान है कि आज जाऊँगा. होपफुली मेरा कार्ड काम करेगा आज में. और बट हाँ और इस साल का रेजोल्यूशन ये भी है कि थोड़ा और फ्रीक्वेंटली हम वीडियोज़ बनाएंगे. Yes, of course. और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है विद रिगार्ड्स टू लाइफ इन पाथ इफ़ यू आर मूविंग विद द फैमिली और इफ़ यू आर मूविंग बाय योरसेल्फ बिकॉज हमने सारे टाइप्स के आई थिंक एवेन्यूज एक्सप्लोर किया क्योंकि सुप्रतीक केम एज अ स्टूडेंट. आई केम ऑन अ स्पाउस वीज़ा एंड नाउ वीव गॉट अ किड, वीव हैड अ डॉग्स. If you've got any questions at all, please do let us know in the comments and we'll answer it the best that we can. So one of the new things that I would want to start incorporating more in our meals from this year is using a crock pot. Now a crock pot is
A crock pot is like a pressure cooker, so you slow cook your meals in it for a really long time. अगर आप high पे दे so around 3 hours, अगर आप really low पे छोड़ के जाए तो it might take 6 hours. So I thought let me just try something new for making meals, क्योंकि crock pot में काफ़ी सारे recipes मैंने देखे हुए and I've really liked it. Now I'll cook this for 3 hours on high heat and then we'll have a lunch ready. Okay, so पुप्पू और मैं इतने बड़े शॉपर्स तो है नहीं कि साल के पहले दिन ही शॉपिंग करने के लिए निकल जाए, लेकिन फिर हमने सोचा लेट्स टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर बिकॉज ऑब्वियसली शी इज़ लीविंग प्रीटी सून. सो हम आ गए अपने स्टेशन पे और आप देख सकते हैं कि बहुत ही खाली स्टेशन है, क्योंकि अपेरेंटली हम जल्दी आ गए थे. लोग तो बाकी सारे ट्रेन का टाइम देख के आ रहे थे. एक्चुअली हमारा इतना ट्रेन में आना जाना होता नहीं है बिकॉज वी जस्ट प्रेफर द कार स्पेशली विद रूडी ऑन नस. सो मैंने एक्चुअली काफ़ी इन्जॉय किया ये ट्रेन राइड. वेदर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी एंड फॉर वंस आई कुड एन्जॉय माई कॉफ़ी विदाउट इट गेटिंग कोल्ड और चेजिंग अराउंड अ लिटिल टॉडलर. ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए यू ईदर नीड अ स्मार्ट राइडर ट्रांसपोर्ट कार्ड और यू नीड अ टिकट एज सच, जो आपको ट्रेन स्टेशन से ही लेनी पड़ती है. सो आई हैड माई ट्रांसपोर्ट कार्ड ऑन मी व्हेन आई गॉट इन टू द स्टेशन, बट एज वी नियर्ड आवर डेस्टिनेशन और मैं गाड़ी से उतरी आई जस्ट रियलाइज दैट आई डिडंट हैव इट ऑन मी. तो हम लोग ट्रेन से आ रहे थे एंड मेरा जो ट्रांसपोर्ट कार्ड है, जो हमारा ट्रैवल कार्ड होता है, वो गिर गया कहीं पे. आई थिंक हम लोग जब ट्रेन से आ रहे थे तो तभी गिर गया, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज यू डोंट रियली देयर इज़ नो मनी इन इट. एंड अभी क्योंकि ट्रांसपोर्ट में कोई चार्जेस नहीं है, सो इट्स नॉट लाइक समवन एल्स कैन यूज़ इट, बट इट्स जस्ट बेटर टू गो एंड कैंसिल इट. So we're just heading to the office, transport office, and then getting it cancelled. हमें यहाँ पे जाना है. मेरा नया कार्ड मुझे मिल भी गया in under 10 minutes. One of the perks of living in a place like Perth which has such less population. Pupu, how does it feel? So 2019 Perth. when things were better, when things were good. सिटी के इस पार्ट में आते ही मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक सा लगता है, क्योंकि सुप्रतीक एंड आई स्टार्टेड आवर मैरिड लाइफ हियर. हमारा यहाँ पे एक छोटा सा अपार्टमेंट था जहाँ पे सुप्रतीक पहले से रहता था बिकॉज इट वॉज वेरी क्लोज टू हिज वर्क प्लेस. And I remember we used to meet on the streets for lunch on the days that he wouldn't come home or he was just busy. और ये जो बुलवर्ड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे we used to get in the massive fights because ये इतना पास था हमारे घर से कि I wanted to walk but he always wanted to take the bus. It was really interesting to see how the shops had changed over time, and this used to be the place where we spent most our evenings. So our first stop was Cotton On, जहाँ से मैंने 2 pairs of sunglasses लिए. I am genius at losing glasses. उसके बाद we went on to different little shops like Lululemon, Uniqlo, Lush. नहीं, Lush तो नहीं गए थे क्योंकि Lush बंद हो चुका. I think it was Body Shop. उसके बाद we went to Yochi, which is a frozen yogurt place. Oh my god, if you haven't tried frozen yogurt with their toppings, please do try.
you get to choose from all these options of yogurt, and Pupu आप देख रहे हैं has taken chocolate with strawberry. I have no idea why. And then we had these heaps and heaps of toppings, और आपको पे करना होता है by weight. So I think it was around $4 per 100 grams, which is I think decent. I really had issues with the kind of toppings she was choosing. I'm not sure what this is supposed to taste like. What was going on in your head? This has the strangest combination of stuff. Yeah. Frozen yogurt. First bite going in. Oh my god. So इसमें chocolate है and strawberry है. How does it taste? Tastes like ice cream. So good. Oh my god. Wow, okay, I need to dig in now. After that frozen yogurt, we made our way towards Elizabeth Key. अगर आपने हमारे previous videos देखे हैं, you have to know about Elizabeth Key because it is one of the best tourist spots in Perth. यहाँ पे you've got the waterfront, you've got fun fairs, which is especially because अभी school holidays चल रही है, and this is the gelato place which is yum-o. हम लोग थोड़ा घूम लिए and then we just went around because Pupu wanted to see the fun fair a bit more close up. और उसके बाद we went towards the jetty because we intend to take a jetty to the foreshore. From the period of 14 December to 5th Jan, if you've got a smart rider, you travel free. So that just means I traveled on the jetty for free as well, and Pupu had to pay a very nominal fee. आप देख सकते हैं कि jetty आ रही थी, and as earlier train station के जैसा, we thought there were no people around, but then as soon as the jetty started coming in, the whole place was flooded with people, especially families with kids. So that jetty ride took us around 6 minutes or so, and we went on to the Perth. This is called the South Foreshore. Now I'll be honest, हम लोग foreshore इसलिए जा रहे थे ताकि we could grab some food, and also obviously Pupu wanted to ride the jetty. लेकिन हमें याद ही नहीं रहा कि restaurant timings are different on New Year's Eve and the first day of the New Year. So जब तक हम लोग पहुँचे, it was around 3 PM, and most of the restaurants that we reached out to, they were closed. हमने 3-4 जगह try किए. Most of the kitchens were closed and they were only serving drinks or any of the prepared food that they had. So very disappointed, we had to go back to the city, and then we landed up at Nando's. Of course the food was yum, but we were a bit disappointed that we didn't get to try something new. After the really good lunch, it was time to head home to meet the boys and see what they got up to during the day. It is steering now. The bucket. Alright, so we meet again. अभी हम लोग जा रहे हैं to the beach. हम लोग Cottesloe beach जा रहे हैं, which is one of the most popular beaches here. Pupu को बहुत मन था, and since she's nearing the end of her visit, so हमने सोचा what better time than on New Year's Eve. No, this is not New Year's Eve. The eve of the New Year. Yes. Eve of the Eve of the New Year. No, you can't call it Eve, isn't New Year's it? Day. Oh, it's the Eve. evening. Evening. Oh, Eve. I am right. But and Eve because it's already 7 PM, तो काफ़ी late हो चुका है. We also have Rudy at the back. Can't see Rudy. Well, I can't see Rudy, but he is there.
Oh, there you go. He's there. It's pretty close to his bedtime, and that's when we are headed. So I don't know how this will turn out, because anyway हमको 30 minutes लगेंगे. But we'll stay positive and let's keep going. We'll meet you at the beach. I personally love sunset. हाँ, थोड़ा जल्दी आते तो ज़रूर बेटर होता. बाकियों का पता नहीं, लेकिन न्यू ईयर हमेशा मुझे एक रिफ्लेक्शन मोड में भेज देता है. 10 साल पहले अगर किसी ने ये कहा होता कि I would live a life where I can decide to spend my evening watching a sunset, I would have laughed and said, no thank you. But आप जैसे जैसे मैच्योर हो जाते हो, आप लाइफ में वो ठहराव ढूंढना शुरू कर देते हो. ऑस्ट्रेलिया आना मेरे लिए एक एक्सीडेंट था, या कह सकते हैं कि एक परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, बट आई एम वेरी ग्लैड इट हैपेंड. बट द स्टोरी ऑफ मी कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया is a part of different video, but glad that we made a decision to have peace and tranquility in our life, जहाँ we can find time to sit and watch sunset in peace. हम थोड़ा लेट हो गए आने में. सनसेट हो गया, बट बहुत ही ज़्यादा भीड़ है. आई डोंट इवन नो इफ यू कैन हियर मी ओवर द साउंड ऑफ द वेव्स, बट द वेव्स आर मैसिव. Hold my hand. Yes, good job. Are you having fun? Wow. Just scared. Are you scared? हाँ, उसका पहला टाइम है वैसे. Look at you, my beautiful. Hey. Oh, बाबड़े. Oh, look at that. But it broke. Eba. Expected, but have fun, my darling boy. Oh, yeah, yeah. अरे नीचे देबे जाबे खाली. समुद्र देव को अर्पण चढ़ाने जाएगा मेरा बेटा. अर्पण चढ़ाने আবার কি হয়? কিছু না কথা বলাই, হিন্দি চেষ্টা না করাই উচিত. If you have watched till here, YouTube will anyway recommend us again. So please do comment and subscribe and share your love until we meet again in the next vlog. See you guys.